हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रामेश क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक, जो कि हमारा जीएस का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे और आज जो मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ी सी मेहनत मुश्किल होगी, बट कोई नहीं, कल जो होगा थोड़ा सा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य आपका बेहतरीन होगा। तो ये जो टॉपिक है हम इसे आपके साथ लर्न करेंगे बाय ट्रिक। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। तो पहला जो अभिलेख है वो है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख और इसके जो शासक है वो है कलिंग राज खारवेल। तो चलिए इसे लर्न करते हैं ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक देखते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा से बना हमारा हाथी, और हाथी पर कौन बैठ के आया? राजा। अब युद्ध हो रहा है और युद्ध में राजा किस पर बैठा है? हाथी पर। सैनिक तो बेचारे पैदल हैं और राजा हाथी पर बैठ के क्या आ रहा है? तो यानी कि ये है हाथी से बना हमारा हाथी गुम्फा, और राजा आ रहा है कलिंग राज खारवेल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अहोल अभिलेख। अहोल यानी कि होल। अब होल जो है यानी कि अहोल अभिलेख है हमारा पुलकेशिन द्वितीय। अब इसे लर्न करें ट्रिक के थ्रू। तो अहोल से लेते हैं हम होल। अब होल किसमें हो रहा है? होल हो रहा है हमारा पुल में, यानी कि पुल। कौन सा पुल? जो रिवर के ऊपर जो पुल बना है ना, उसमें क्या हो गया? होल हो गया है। भाई तुम जाना नहीं, उसमें क्या हो गया? होल हो गया है, यानी कि छेद हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है होल से बना अहोल अभिलेख, और पुल यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम देवपाड़ा अभिलेख। अब देवपाड़ा अभिलेख के शासक है वो है विजय सेन, और विजय सेन जो है वो सेन वंश से हैं। और कलिंग राज खारवेल ये कौन से वंश से हैं? ये है गुर्जर प्रतिहार वंश से। और पुलकेशिन द्वितीय जो है हमारे, ये कौन से वंश से हैं? ये है चालुक्य वंश से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा से लेते हैं हम देव। अब देव आप सभी जानते हैं, जब देव और प्रेतों की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? हमेशा देव। तो देव क्या करते हैं? हमेशा विजय होते हैं। देवों की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। तो देव से बना हमारा देवपाड़ा, और विजय होती है किसकी? देवों की हमेशा। तो हम कहेंगे विजय सेन। नेक्स्ट देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का जो शासक है वो है भानुगुप्त। अब भानुगुप्त है, अब इसे लर्न करें ट्रिक से। तो एरन, रन से लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ रन। रन मतलब रन यानी कि दौड़ना। ठीक, अब रन अभिलेख यानी कि रन कौन करती हुई आई है? भानु। अब भानु बेचारी वहां से रन करती हुई आई, यानी कि भागती हुई आई है। तो भानु क्या करती हुई आई? भागती हुई, रनिंग करती हुई आई है। तो रन यानी कि रन से बना एरन अभिलेख, और भानु यानी कि भानु आई है भागते हुए, रनिंग करते हुए। तो कहेंगे क्या? भानुगुप्त। ठीक, भानुगुप्त जो है हमारे गुप्त वंश से हैं। नेक्स्ट देखिए मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं, और अशोक आप सभी जानते हैं कि ये मौर्य काल से हैं। ठीक, तो अशोक से अब कहा जाए भाई अशोक, पैंडेमिक काल चल रहा है, कहीं भी बिना मास्क के मत गुजरना। अशोक पैंडेमिक काल यानी कि कोरोना के काल में बिना मास्क के कहीं से मत गुजरना। तो बिना मास्क के यानी कि मास्की, और गुजरना यानी कि गुर्जर। तो बिना मास्क के अशोक तुम कहीं नहीं गुजरना। ठीक, और अशोक से होता है हमारा अशोक। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो शासक है वो है राजा मिहिर भोज। अब ग्वालियर से लेते हैं हम ग्वाला, यानी कि ग्वाले आप सभी जानते हैं जो कृष्ण भगवान के साथ में थे ग्वाले, तो हम उन्हीं को लेते हैं, उन्हीं को समझ लेते हैं एक ट्रिक। ग्वालियर यानी कि ग्वाले। अब ग्वाले कहाँ गए भाई? राजा के घर भोज करने गए। कहाँ गए ग्वाले? सारे राजा के घर भोज करने गए। तो ग्वाले यानी कि ग्वालियर, और कहाँ गए? राजा के घर भोज करने। तो राजा यानी कि राजा मिहिर भोज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं। ठीक, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये जो शासक है, इसका जो शासक है वो है समुद्र गुप्त। अब समुद्र, भाई समुद्र तो इतना बड़ा है, तुम उसमें तैर के दिखा सकते हो मुझे?
हाँ भाई, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं समुद्र में तैरने का प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास कर सकता हूँ से बना हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख। और कहाँ कर सकता हूँ? समुद्र में, यानी कि समुद्र गुप्त। ठीक, तो समुद्र से समुद्र गुप्त प्रयास कर सकता हूँ, यानी कि प्रयाग। प्रयाग यानी कि प्रयास कर सकता हूँ समुद्र में तैरने का। ठीक, और समुद्र गुप्त जो है वो गुप्त वंश से है। नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर अभिलेख। ठीक, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो इनके शासक है यशोवर्मन। कौन है? यशोवर्मन। अब मंद यानी कि हम यशोवर्मन से ले लेते हैं यशोदा मैया। अब यशोदा मैया जो है मंद मंद स्वर में लोरी सुना रही हैं। यशोदा मैया मंद मंद स्वर में लोरी सुना रही हैं। किसको? कृष्ण भगवान को, यानी कि अपने लल्ला को। तो यानी कि कहने का मतलब है मंद मंद स्वर, यानी कि मंदसौर अभिलेख। और कौन सुना रही है? यशोदा मैया, यानी कि यशोवर्मन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़, देखिए जूनागढ़ जो है दो अभिलेख है, एक है हमारा गिरनार और दूसरा है हमारा भीतरी अभिलेख। ठीक, तो दोनों को लर्न करते हैं हम। जूनागढ़, जूनागढ़ से यानी कि गिरनार अभिलेख, और इसका जो शासक है वो है रुद्र दामन। अब भाई जूना गिर गया रुद्र के दामन में। जूना यानी कि जिससे हम सफाई करते हैं, ठीक, बर्तन वगैरह एनीथिंग। तो जूना गिर गया रुद्र के दामन में, याद रखना, जूना गिर गया रुद्र के दामन में। अब जूना से बना जूनागढ़, और गिर गया यानी कि गिरनार। कहाँ गया? रुद्र के दामन में। रुद्र यानी कि रुद्र, और कहाँ गया? रुद्र के दामन में। ठीक, तो रुद्र दामन। नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ भीतरी अभिलेख। अब जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, भीतरी यानी कि भीत, भीत यानी कि हम इसकी ट्रिक लेते हैं भीत। अब भीत यानी कि दीवाल इसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका शासक देख लेते हैं। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त। ठीक, स्कंद गुप्त इसके शासक हैं। अब इसे ट्रिक से लर्न करें तो कैसे करते हैं? जूनागढ़ यानी कि जूना, जूना जो है भीत में रख दे। जूना जो है भीत में रख दे। रख दे यानी कि रख द, रख द यानी रखत यानी कि रख दे। ठीक, तो ये है हमारा स्कंद गुप्त। ठीक, नासिक अभिलेख। ठीक, नासिक अभिलेख, इसके जो शासक हैं वो है गौतमी बलश्री। ठीक, अब इसे लर्न कैसे करना है? तो नासिक से लेते हैं हम नासिका, और नासिका को हम क्या कहते हैं? एक तरह के नोज। ठीक, अब नोज जो है, अब गौतमी से लेते हैं हम गौ। ठीक, गौ इट मीन्स काव। ठीक, तो काव यानी कि जो नासिका यानी कि नोज है काव की, वो कैसी है? बहुत ही बलशाली है। बलशाली यानी कि बलश्री से हमने लिया बलशाली। तो यानी कि नासिका, नासिका से नोज। ठीक, गौतमी से गौ, तो गौ यानी कि गौ की जो नोज है बहुत ही बलशाली है। ठीक, तो नासिका यानी कि नासिक, और गौ यानी कि गौतमी बलश्री। ठीक, आई होप ये जो ट्रिक है हमारी महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक, इन सभी की ट्रिक अच्छे से आपको लर्न हो गई होगी। तो आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से पक्के से आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि इससे मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू।